वैक्सीन आएगी, दुनिया बचाएगी। सबके ज़हन में बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की वैक्सीन आखिर कब आएगी। कोरोना के असरदार वैक्सीन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है और कितनी कामयाबी लाएगी ये भी बड़ा सवाल है। अमेरिका की दो कंपनियां, वैसे बायोटेक कंपनी मॉडर्ना और फाइजर ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94.5% असरदार है, तो फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 90% असरदार करार दिया है। ये दोनों वैक्सीन इसी महीने बाजार में आ रही हैं, बहुत सारी उम्मीदें ला रही हैं। कोरोना की उठती गिरती, गिरकर फिर उठती लहर से भी आप वाकिफ हैं। आलम है कि राजधानी दिल्ली में फिर से टारगेटेड लॉकडाउन लगाने तक की बात चल रही है। ये पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। 2021 में क्या होगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है, मगर इस सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है। दहशत के इस दौर में भी उम्मीद की किरण निकलती दिख रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका की दो बड़ी मेडिसिन उत्पादक कंपनियों ने कोरोना की प्रभावी वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। आ गई मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल में फाइजर की वैक्सीन भी असरदार और बहुत जल्द खत्म होगा कोरोना वैक्सीन का इंतजार। चलिए आपको बताते चलें कि इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन कितनी प्रभावी है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन mRNA 1273 94.4% असरदार है। वहीं फाइजर का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल में 90% वॉलंटियर्स पर वैक्सीन कारगर साबित हुई है। मॉडर्ना ने 30,000 लोगों पर किए परीक्षण में ये डेटा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इन वैक्सीन को और कितने चरणों से गुजरना है, इस साल के अंत तक इसकी कितनी डोज आएगी, इनके रखरखाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले देखिए मॉडर्ना के प्रेसिडेंट ने इस वैक्सीन को लेकर क्या कहा है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. जी हाँ, आप तक या आपके आसपास वैक्सीन को पहुंचाने से पहले मॉडर्ना को बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि ये सब शीघ्र ही संपन्न कर लिया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस कंपनी की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. -20 डिग्री टेम्परेचर पर यह वैक्सीन 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। घरों में रखे जाने वाले फ्रीजर में 1 महीने और रूम टेम्परेचर पर 12 घंटे असरदार रहेगी। उधर फाइजर ने अमेरिका के 4 प्रांतों में अपनी वैक्सीन का पायलट डिलीवरी प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस कंपनी की वैक्सीन के साथ शर्त यह है कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इक्विपमेंट्स में रखकर ही इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इससे कम टेम्परेचर पर यह वैक्सीन अपना असर खो देगी। वैसे आपको बताते चलें कि -70 डिग्री भी उस टेम्परेचर से कहीं बेहतर है जो वैक्सीन के लिए जरूरी होता है। कई वैक्सीन -80 से -85 डिग्री तक डिलीवर की जाती है, इसलिए कंपनी अपनी वैक्सीन को लेकर हद से ज्यादा उत्साहित है। यकीनन आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अमेरिका की इन दो कंपनियों की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन सच ये भी है कि भारतीय बाजार तक आने में बहुत वक्त लगना है। सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही ये कंपनियां वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू करेंगी। चूंकि खुद अमेरिका में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे में वहां की समूची जनसंख्या में इन वैक्सीन की मांग रहेगी। दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को वहां की लोकल कंपनियों से करार भी करना पड़ सकता है। खैर, आफतों के दौर में ये राहत भरी खबर तो है ही। आज तक ब्यूरो। देर आई मगर दुरुस्त आई। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए ताकि कम से कम ये जो कोरोना काल है ये खत्म किया जा सके और इस बीमारी को हराया जा सके। लेकिन वैक्सीन की
अब दुनिया कहां पर आकर टिकी हुई है, किस तरह से कंपटीशन चल रहा है, जल्दी जल्दी करके आपको बता देते हैं कि वैक्सीन आएगी, दुनिया बचाएगी, उम्मीदें तो कायम है, लेकिन इन सब के बीच ट्रायल में किसकी वैक्सीन कितनी असरदार। और देखिए मॉडर्ना 94.5% तक दावा इस बात का किया जा रहा है कि ये कारगर है। स्पुतनिक 92% तक, सबसे पहले रूस की इसी कंपनी की ओर से दावा किया गया था, 92% तक कारगर होने का दावा कर रही है। फाइजर 90% तक उसकी ओर से दावा किया गया है कि हमारी ये वैक्सीन कारगर रहेगी। मॉडर्ना, स्पुतनिक, फाइजर को तो आपने देख लिया है, और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और वैक्सीन पर हम नजर डाल लेते हैं। यकीनन सभी पर निगाहें हैं, और निगाहें इस बात को लेकर भी है कि जल्द से जल्द ये तमाम वैक्सीन आए और कम से कम लोगों को राहत दिया जा सके, जिसमें मॉडर्ना का दावा है 94.5%, यानी कि तकरीबन 94.5% तक कारगर उनकी ये वैक्सीन। वहीं देखिए मॉडर्ना की मजबूत दावेदारी की वजह क्या है, 20 डिग्री पर 6 महीने तक प्रभावी, -20 डिग्री पर इसको प्रभावी माना जा रहा है 6 महीने तक। फ्रीजर में 1 महीने तक ये वैक्सीन असरदार रहेगी। इसी वजह से इस कंपनी ने पुरजोर तरीके से इस बात का दावा किया है। रूम टेम्परेचर पर 12 घंटे तक कामयाब इस वैक्सीन को माना जा रहा है। ट्रायल में 94.4% तक कामयाबी का दावा इस कंपनी मॉडर्ना कंपनी, जो कि अमेरिका की है, उसकी ओर से दावा किया गया है। मॉडर्ना कंपनी के ये दावे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है, वैक्सीन जब सामने आएगी यकीनन उसके बाद ही और ज्यादा इस बारे में पता चल पाएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मॉडर्ना अमेरिकी कंपनी है और इसकी ओर से यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम इस वैक्सीन को लेकर आएंगे और यकीनन कोरोना से लड़ने में दुनिया को मदद मिलेगी। वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्लोज फ्रेम में हम दिखाएं। अमेरिका की मॉडर्ना जो कंपनी है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि 29 नवंबर तक, यानी कि इसी महीने के आखिर में 29 नवंबर तक उसकी ये वैक्सीन, जिसको लेकर 94.5% तक दावा किया गया है कारगर रहने का, असरदार रहने का, कामयाब रहने का, उसका ये कहना है। अमेरिका की वैक्सीन की ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, फाइजर कंपनी 21 नवंबर, फाइजर यानी कि 21 नवंबर में तो ज्यादा वक्त है नहीं, 90% तक अमेरिका की इस कंपनी की ओर से, फाइजर की ओर से दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्राजेनेका 23 दिसंबर यानी कि अगले महीने तक ब्रिटेन की इस कंपनी की ओर से कहा गया है कि अगले महीने तक वैक्सीन आ जाएगी। चीन की देखिए सिनोफार्मा 2 जनवरी, यानी कि ज्यादा दिन हालांकि नहीं है, 2 जनवरी यानी कि अगले साल के शुरुआती हफ्ते में ही उनकी ये वैक्सीन आ जाएगी। वहीं चीन की दूसरी कंपनी का भी जो दावा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों के, अलग अलग कंपनियों के अपने तमाम दावे, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोरोना को हराने वाली वैक्सीन, ताकि लोगों को, दुनिया को, सभी को राहत मिल पाए। वहीं अमेरिका के साथ ही साथ रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भी खूब चर्चाओं में रही कोरोना से लड़ने के लिए। इसका ही दुनिया में सबसे पहले आपको बताते चले, इसकी ओर से ऐलान किया गया था अब ये वैक्सीन आने वाली है ताकि इसका आगे का ह्यूमन ट्रायल किया जा सके। उधर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भारत में बनी वैक्सीन अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आ जाएगी। उम्मीदों पर दुनिया खाए। देखिए भारत के लिए रूस से खुशखबरी ला रही वैक्सीन। ह्यूमन ट्रायल के लिए कानपुर आ रही है वैक्सीन। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लाने का ऐलान करने वाले रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन पर अब हर किसी की नजरें टिक गई। इसकी वजह इसका भारत से होने वाला कनेक्शन है। भारत में इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की इजाजत मिल चुकी है। इसी लैब के लिए कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज वैक्सीन का दूसरे और तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल करेगा। कोरोना काल में कोरोना से मुक्ति के लिए रूस की तरफ से स्पुतनिक 5 का पहला मेडिकल ट्रायल जो है वो कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज में होना है, और कहीं ना कहीं इससे उम्मीद है कि अब आगे कोरोना पर मार करने के लिए ये पहली खेप कानपुर पहुंच रही है। इस ट्रायल के लिए 180 से ज्यादा वॉलंटियर की सूची तैयार कर ली गई है। इन सभी को 7 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। वैक्सीन को -20 से -70 डिग्री तक के तापमान पर रखे जाने की तैयारी भी की जा रही है। इसका हमारे यहाँ लैब तो एक हमारा मैटरनिटी विंग जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पर अलग से इसकी लैब बनाई जाएगी, बन गई है, जहाँ पे हम ये कोरोना उसको रखे थे। दूसरा हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेटअप जो कोरोना लैब है, कोविड लैब, यहाँ पर 4 मंजिल लैब है, तो एक फ्लोर यहाँ पर भी रिजर्व रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी चालू करेंगे।
दरअसल सितंबर में डॉक्टर रेड्डी और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के बीच इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और भारत में इसकी बिक्री को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस से डॉक्टर रेड्डी लैब को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज दी जाएगी। वैसे अपनी अपनी कोरोना वैक्सीन के असर के दावों की भरमार के बीच रूस ने स्पुतनिक वी के 92% तक असरदार होने का दावा किया है। ये वैक्सीन मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। फेज 2 के ट्रायल में ये वैक्सीन 21 दिन के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने में कामयाब रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन दिए जाने पर इम्यूनिटी डबल हो गई। वैसे भारत में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से भी आ रही है, जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया के हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। भारत की बात करें तो 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड चेन सिस्टम की गैर मौजूदगी है, जिसका सीधा असर देश के 40 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। कानपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। महत्वपूर्ण सवाल है, वैक्सीन आ तो रही है मगर कितनी जल्दी जन जन तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। दुनिया में करीब 760 करोड़ लोग हैं। एक इंसान के लिए 2 वैक्सीन भी अगर मानकर चले तो करीब 1500 करोड़ वैक्सीन के डोज की जरूरत होगी। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने में कई साल लगेंगे, ये समस्या तो जगजाहिर थी, मगर एक दूसरा पहलू ये भी सामने आया है कि अमीर देशों ने वैक्सीन आने से पहले ही ज्यादातर डोज की बुकिंग करा ली है। तो ये कुल मिलाकर खबर है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम और उम्मीद यही कि जहां जहां ट्रायल चल रहा है इस वैक्सीन को लेकर जल्द से जल्द वो आए ताकि कोरोना को हराएं और दुनिया जीते।